तो आप सभी का ज्यादा समय ना जाहिर करते हुए सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूंगा कि रविदास महाराज की एक बार और श्री रविदास महाराज की दोनों हाथों के साथ श्री रविदास महाराज की। क्या बात है, अब हुआ हो रहा है। तो सर्वप्रथम श्री रविदास जी को मैं चरण स्पर्श करते हुए बोलना चाहूंगा। मंचासीन सभी जो अभिभावक महोदय जी हैं इनका मतलब अभिनंदन करना चाहता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे देवी सज्जनों जिन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ आए इनको अभिनंदन और नमन करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम युग बोधक युग प्रवर्तक कर्म योगी मानव समाज के उत्थान करने वाले श्री संत रविदास जी को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस अवसर पर बोलना चाहता हूँ। तो आज रविदास जयंती है, आप सभी को पता होगा रविदास जयंती किस अवसर पर मनाए जाते हैं। तो मैं उनके कुछ शब्दों को अपने द्वारा बोलना चाहता हूँ। जब भी हम किसी महान संत की प्रेरणा में एकत्रित होते हैं तो वह दिन हमारे लिए पर्व बन जाता है। किसी भी जाति या समाज के लिए उनके महान पुरुषों एवं कर्म योगियों द्वारा ही उनके प्रेरणा से इस समाज आगे बढ़ती है। जैसा आज परम संत रविदास जी के वचनों को जीवन में अपना के संकल्प के अवसर पर असल में जीवन का सच्चे ज्ञान तभी होता है जब हम अपने महापुरुषों की प्रेरणा के स्रोतों के द्वारा चलते हैं। स्वयं रविदास जी ने श्री रविदास महाराज जी ने स्वयं मूर्ति पूजन का खंडन किया था तथा आडंबर एवं मूर्तियों पर प्रचंड प्रहार किया था। इसलिए परम संत रविदास जी के जीवन का अनुसरण करते हुए उनके विचारों को जीवन में अपनाना जरूरी है। ऐसे धर्म का हम खंडन करें जिन्होंने मानव को जातियों में बांटा है। हमारे किस समाज के हमारे किस काम के देव स्थल जो केवल देश की भावना को प्राधित करते हैं कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर आम नहीं आते। ध्यान से सुनना कि खोटे सिक्कों के कभी दाम नहीं आते, नीम के पेड़ पर आम नहीं आते। जिस मंदिर की नींव बढ़ती गई होला से उस मंदिर में दर्शन देने कभी राम नहीं आते। स्वामी रविदास जी ने कहा है ब्राह्मण मत पूजिए जो हवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हवे गुण प्रवीण। तो मैं स्वामी रविदास जी के कुछ जीवन परिचय देना चाहूंगा। जैसे रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के वाराणसी शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोष दास तथा माता का नाम कलसा देवी था। ये व्यवसायी से मोची का काम करते थे जो जूते बनाते थे। लेकिन इन्होंने हमें ये सिद्ध करके दिखाया कि कार्यों से कुछ नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कार्यों से महान नहीं होता। कोई कार्यों से, जाति से या नाम से कोई महान नहीं होता है। जो भी व्यक्ति महान होता है अपने कर्म और विचारों से महान होता है। इसी सभी के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ तथा गौतम बुद्ध रविदास जयंती के अवसर पर रविदास जी के चरण स्पर्श करता हूँ। आज सभी तालियों के माध्यम से उत्साह बढ़ाते रहे। हमें गर्व है कि जो है हमारे युवा साथी भी मंच पर आकर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी युवाओं को आना चाहिए तो अपने विचार जो है समाज के लिए रखना चाहिए और निरंतर गति समाज को देते रहे। इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा तो शादीलाल जी जो कि देवरी से हमारे बीच उपस्थित है।